साथियों, आज हमारे इस YouTube चैनल जीत एजुकेशन के माध्यम से नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा VP एग्ज़ाम वाइस प्रिंसिपल परीक्षा विभागीय परीक्षा 18 मई 2025 को आयोजित किया गया था, जिसमें हिंदी के और अंग्रेजी के 15-15 प्रश्न दिए गए थे, जिसमें हिंदी के 15 प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे। साथियों, यह NTA के द्वारा परीक्षा आयोजित की गई थी और ये ऑफिशियल उत्तर नहीं है, ये मेरे द्वारा ज्ञान के आधार पर उत्तर दिया जा रहा है, जो अक्षरशः सभी सही हैं। तो इसलिए आइए चलते हैं, देखते हैं NVS VP LDE एग्ज़ाम के तहत हिंदी के जो प्रश्न दिए गए थे उसके उत्तर क्या हो सकते हैं। चलते हैं प्रश्नों के क्रम की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है। तो पहला प्रश्न है, वह चौकोर भवन है, वाक्य में रेखांकित शब्द है। देखिए यहाँ पर चौकोर, भवन के आगे है चौकोर, चौकोर में रेखांकित किया गया है और इसके ऑप्शन हैं, पहला विशेषण, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया, चौथा संज्ञा। बहुत ही सरल है साथियों, संज्ञा तो हो नहीं सकता क्योंकि चौकोर संज्ञा नहीं है, भवन संज्ञा है, सर्वनाम वह शब्द है, क्रिया नहीं है, तो निश्चित रूप से यह उत्तर हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन विशेषण। वह चौकोर भवन है, वाक्य में रेखांकित शब्द है विशेषण। आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। बहुत ही सरल है और ये साहित्य से लिया गया प्रश्न है। पहला प्रश्न व्याकरणिक है, दूसरा साहित्य का प्रश्न है। पहला है ऑप्शन देखिए, बघेली, दूसरा छत्तीसगढ़ी, तीसरा अवधी, चौथा बुंदेली। अब सारे हिंदी के साथी हैं, उन सबको मालूम है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 आती है, 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो निश्चित रूप से बुंदेली आ जाएगा, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, अर्थात बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोली है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। उच्चारण की दृष्टि से ट वर्ण है। देखिए व्यंजन वर्ण में चले जाइए वर्ग की ओर। कौन कौन से? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसके अनुसार से ये बनता है। तो पहला ऑप्शन देखिए, क मूर्धन्य, दूसरा तालव्य, तीसरा कंठ, चौथा दंत्य। तो क वर्ण है, क वर्ण आता है कंठ्य, च वर्ण तालव्य, ट वर्ण मूर्धन्य, त वर्ण दंत्य और प वर्ण आता है ओष्ठ। तो इस तरह से वर्ण बनते हैं क, च, ट, त, प, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, ये बनता है। क वर्ण बोले तो क ख ग घ अंग, च वर्ण बोले तो च छ ज झ निया, ट वर्ण बोले तो ट ठ ड ढ अण, त वर्ण बोले तो त थ द ध न, प वर्ण बोले तो प फ ब भ म। ये 5-5 के ग्रुप में वर्ण बनता है। तो इसलिए उच्चारण की दृष्टि से त वर्ण हो जाएगा मूर्धन्य। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
माँ के लिए फल ले आओ में रेखांकित वाक्यांश में कारक है। देखिए बहुत सरल है, कारक से संबंधित प्रश्न पूछ दिया। तीसरा वाला उच्चारण स्थान के आधार पर था। तो के लिए अब सबको मालूम है कारक 8 प्रकार के होते हैं और उसमें के लिए किस में आता है? संप्रदान का। कर्ता का ने आता है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, ये आ जाता है। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही सरल है, के लिए संप्रदान कारक का उदाहरण है। तो रेखांकित वाक्यांश में कारक है संप्रदान के लिए। नेक्स्ट 5वें नंबर प्रश्न में चलते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम के प्रकार आप सबको मालूम है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये सारे सर्वनाम के प्रकार हैं। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में 3 शब्द आता है, कोई, कुछ, चंद। कौन, क्या तो अपने आप में आ गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा? कोई हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में 3 होते हैं, कोई, कुछ, चंद। निश्चयवाचक में यह, वह, ये, वे, ये शब्द आते हैं। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा कोई। छठा है प्रश्न, व्यंजन संधि वाला शब्द है, संधि में आ गया। तो इस तरह से देखिए संधि, ये भी बहुत सरल है। संधि सबको मालूम है 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो जहाँ स्वर का स्वर से मेल होता है स्वर संधि, व्यंजन का व्यंजन से होता है व्यंजन संधि, और स्वर और व्यंजन के शब्द जिसमें अह विसर्ग लग जाता है विच्छेद करते वक्त, उसमें हो जाता है विसर्ग संधि। जैसे यहाँ पर दिए है मनस्ताप, ये विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। मनः धन ताप, ये विसर्ग का उदाहरण है। गिरीन्द्र और कविन्द्र किसका उदाहरण है? स्वर संधि के उदाहरण है। तो निश्चित रूप से षड जमा आनन, षडानन व्यंजन संधि वाला शब्द है। चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। विकारी शब्द है, पद के भेद। आपको मालूम है पद के 2 भेद होते हैं, विकारी, अविकारी। विकारी में 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। पद में वास्तव में 5 होता है, अव्यय भी होता है, लेकिन अव्यय क्या है? अविकारी है। अव्यय को क्या कहा जाता है? अव्यय के शब्दों को अविकारी कहा जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के शब्दों को कहा जाता है विकारी शब्द। जिसके रूप बदलते हैं उनको कहा जाता है विकारी, जिनके रूप नहीं बदलते उनको कहा जाता है अविकारी। तो अव्यय का दूसरा नाम है अविकारी, जिसको क्रिया विशेषण अव्यय भी कहा जाता है, और अव्यय का पहला प्रकार भी है क्रिया विशेषण अव्यय। तो आप देखिए इसमें ऑप्शन अचानक, दूसरा बहुधा, तीसरा लड़का, चौथा सात। तो निश्चित रूप से विकारी शब्द संज्ञा शब्द के अंतर्गत आ गया लड़का, और लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो विकारी शब्द क्या बन गया? लड़का बन गया। अचानक, बहुधा, सात, ये तीनों
अविकारी शब्द हैं, अव्यय के शब्द हैं, तो आपको उत्तर मिल गया। विकारी शब्द है लड़का। साथियों, इस तरह से हमने विस्तार से बताने का प्रयास कर रहे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन या डाउट ना हो। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। शब्द 3 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, और एक चौथा मान लिया जाता है आगत, जो विदेशी भाषाओं से प्राप्त हुए शब्दों को कहा जाता है आगत। तो यहाँ पर तत्सम शब्द पूछा है। तत्सम क्या है? जो संस्कृत के मूल शब्द सीधे हिंदी में आ गए उनको कहा जाता है तत्सम शब्द। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से तत्सम शब्द हो सकते हैं। कोई एक ही हो सकता है। पहला अक्षर, दूसरा आन, तीसरा राय, चौथा शब्द। तो देखने से ही पता चल रहा है अक्षर, अक्षर शब्द ही संस्कृत के शब्द है तत्सम शब्द। आन, सब, राय ये हिंदी शब्द है। तो इस तरह से ये तत्सम शब्द है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अक्षर। चलते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। बहुत ही सरल देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुत ही सरल है। संज्ञा शब्द, संज्ञा के मूल रूप से 3 भेद और विस्तार से जाएंगे तो 5 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हम सबको पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे, आप सभी को मालूम है। किसी व्यक्ति, जाति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो निश्चित रूप से ऑप्शन में क्या हो जाएगा? पहाड़, नदी, घर, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है बोले तो गंगा। गंगा नाम है, नदी बोल देने से वह जातिवाचक संज्ञा हो जाता, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा गंगा है। गंगा नदी का भी नाम है और किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है। चलते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में सरल वाक्य नहीं है। सरल वाक्य नहीं है बोल रहे हैं। वाक्य में आ गया, वाक्य के 3 भेद होते हैं, आप सभी को मालूम है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में क्या होता है? जिसमें सीधा सीधा कर्ता कर्म क्रिया होता है। संयुक्त वाक्य में 2 स्वतंत्र वाक्यों को अव्यय शब्दों के द्वारा जोड़ दिया जाता है, जिसमें और, या, अथवा इस तरह के शब्द होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन सीता बीमार है, सरल वाक्य है। शीला आपको बड़ा भाई मानती है, सरल वाक्य है। वह आम का पेड़ है, सरल वाक्य है, कर्ता कर्म क्रिया। चौथा ऑप्शन है आप चाय लेंगे या काफ़ी। हमने अभी बताया संयुक्त वाक्य में क्या प्रयोग किया जाता है? और, या, अथवा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर या आ गया है। आप चाय लेंगे, आप काफ़ी लेंगे, ये दोनों स्वतंत्र वाक्य है, इसमें या जोड़ दिया गया है। या और अथवा ये तीनों शब्द मुख्य रूप से जोड़े जाते हैं, तो इसलिए सरल वाक्य का उदाहरण नहीं है, ये संयुक्त वाक्य है। तो इस तरह से साथियों आपको एक उत्तर के साथ साथ अन्य व्याकरणिक जानकारी भी प्राप्त हो रही है, ताकि आपको आने वाली परीक्षा के लिए इस तरह के शब्द मिले तो आपको हल करने में बहुत ही आसान होगा। चलते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। नीलकंठ, बहुत ही सरल शब्द नीलकंठ में समास है।
आपको सभी को पता है समास 6 प्रकार के होते हैं। और नीलकंठ शब्द है, देखिए विशेष्य विशेषण, और विशेष्य विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? कंठ की विशेषता बता रहा है। उसका कंठ कैसा है? नीला है। तो विशेष्य विशेषण आ गया तो क्या बन जाएगा? कर्मधारय बन जाएगा। द्वंद्व शब्द दोनों पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में विग्रह में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है कर्ता और संबोधन को छोड़ करके। बहुब्रीहि समास किसी तीसरे की ओर इशारा करता है। तो यहाँ तो सीधा शब्द है, नीलकंठ है, इसलिए सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा कर्मधारय समास। चलते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी लिखावट देखिए कौन सा है? दक्षिण, सीधा साधा, कनिष्ठ, मिष्टान्न। तो यहाँ पर देखिए सीधा साधा, वास्तव में साथियों ये हम बोलने में बोल देते हैं, बोलचाल में सीधा साधा, लेकिन लिखावट में होता है सीधा सादा। सादा होता है, साधा नहीं होता, इसलिए वो अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखिए कनिष्ठ। कनिष्ठ नहीं होता, कनिष्ठ होता है। कनिष्ठ यानी जूनियर। जूनियर को कहा जाता है हिंदी में कनिष्ठ, और सीनियर को कहा जाता है वरिष्ठ। मिष्टान्न चौथा ऑप्शन, तो वास्तव में ये हिंदी में होता है मिष्ठान्न। कुछ साथी लोग हम चर्चा किए तो बोल रहे थे कि मिष्टान्न संस्कृत में है, लेकिन यहाँ पर हम हिंदी से संबंधित देख रहे हैं। तो हिंदी शब्द में वास्तव में मिष्टान्न नहीं होता, मिष्ठान्न होता है। तो ये भी अशुद्ध हो गया। तो बचा कौन? पहला नंबर दक्षिण। दक्षिण वास्तव में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो हमने पूरा बता दिया। चलते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। अकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। देखिए वही विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। क्रिया के दो भेद होते, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। जिसमें कर्ता कर्म क्रिया होता है वह सकर्मक है। जिसमें कर्ता क्रिया होता है, जिसमें कर्म नहीं होता, वह होता है अकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया के कुछ शब्द हैं जिसके होने पर उस वाक्य में वो शब्द आ जाने पर आपको समझ लेना चाहिए कि वह अकर्मक क्रिया है। जैसे बच्चे का रोना, हंसना, चिल्लाना, चिड़ियों का उड़ना, तैरना, ये सारे शब्द जहाँ पर आते हैं, सोना, ये भी अकर्मक क्रिया के शब्द हैं। तो ये सारे शब्द जो मैंने अभी आपको बताया, वो शब्द जिस वाक्य में आ जाता है वहाँ पर हो जाता है अकर्मक क्रिया। तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। कुली सामान उठाता है, सकर्मक है। गाय पानी पी रही है, सकर्मक है। सीता ने सेब खाया, सकर्मक है। बच्चा रो रहा है, हमने अभी बताया बच्चे का रोना, चिल्लाना, हंसना, तैरना, पक्षियों का उड़ना, सोना, ये सारे शब्द अकर्मक क्रिया के। तो यहाँ पर रो रहा है, रोना आ गया, तो अकर्मक क्रिया वाला वाक्य क्या बन गया? तीसरा उदाहरण बन गया बच्चा रो रहा है। ये सही उत्तर है। चलते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन। कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची से शब्द पूछ दिया गया। देखिए यहाँ पर सब तरह से प्रश्न पूछा गया है, संज्ञा से, कारक से, विशेषण से,
अव्यय से और समास से, वाक्य भेद से, हर तरह के प्रश्न पूछा गया है। तो कामदेव का पर्यायवाची नहीं है बोल रहा है। देखिए चारों देखिए ऑप्शन, मनसिज, मनोभाव, अनंग, सरसिज। यहाँ पर पढ़ने से ही स्पष्ट पता चल रहा है ये तीन मनसिज, मनोभाव, अनंग, ये तीनों कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं सीधा सीधा। सरसिज नहीं है। सरसिज किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची है। कमल, पंकज, सरसिज, नीरज, वारिज, ये कमल के पर्यायवाची शब्द है सरसिज। मनसिज, मनोभाव, अनंग, ये कामदेव के पर्यायवाची है। तो कामदेव के पर्यायवाची नहीं है बोला है तो सरसिज आ जाएगा। सरसिज तो कमल का पर्यायवाची शब्द है, कामदेव का नहीं। 15वां और अंतिम प्रश्न साथियों, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। रेखांकित अंश है, पदबंध से संबंधित है। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध। तो आप यहाँ पर देखिए, अयोध्या के राजा दशरथ, राजा दशरथ तक अंडरलाइन कर दिया है, रेखांकित है। तो दशरथ क्या है? नाम है। नाम बोले तो क्या आ गया? सीधी सी बात है, संज्ञा आ गया। तो अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे में अयोध्या के राजा दशरथ रेखांकित है। और राजा दशरथ क्या हो गया? नाम हो गया। नाम होने से क्या बन गया? संज्ञा पदबंध बन गया। तो यहाँ पर न ये क्रिया पदबंध है, न ये विशेषण पदबंध है, और न ही क्रिया विशेषण पदबंध है, बल्कि यह संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। तो इस तरह से साथियों हमने पूरे 15 प्रश्न के माध्यम से 15 नहीं बल्कि 30 प्रश्न से अधिक व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर जान गए। ये सारे यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, उससे संबंधित वीडियो आपके मेरे इस चैनल में जीत एजुकेशन के माध्यम से आपको ऑलरेडी वहाँ पर प्रस्तुत है। आप वहाँ पर जा कर के ये सारे एग्जाम्पल लगभग पढ़ सकते, देख सकते और अपनी आने वाली परीक्षा की तैयारी भी कर सकते। हमने वहाँ पर विस्तार से, चाहे वह पर्यायवाची शब्द हो, विलोम शब्द हो, संज्ञा शब्द हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया हो, अव्यय हो, संधि हो, समास हो, भरपूर वीडियो डाल करके रखें। वहाँ पर आप जा करके सुन सकते, देख सकते, नोट्स बना सकते और अपनी आने वाली परीक्षा को सुनिश्चित कर सकते। तो इस तरह से साथियों हमने यहाँ पर नवोदय विद्यालय समिति वाइस प्रिंसिपल विभागीय परीक्षा 18 मई 25 को आयोजित किया गया था, उसका उत्तर यहाँ पर हमने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो इसके माध्यम से आप अपने उत्तर का अनुमान लगा सकते हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। आने वाली परीक्षाओं में अच्छे से और अंक प्राप्त कर सकते हैं और परीक्षा में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से साथियों हम दूसरे वीडियो में प्रिंसिपल विभागीय परीक्षा नवोदय विद्यालय समिति का, उससे संबंधित वीडियो प्रस्तुत करेंगे। इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।